नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, लफड़ा चल रहा है भैया, बमबारी हिंदुस्तान कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे जो है बड़ी इलायची जिन्होंने लेके रखी है कि यूँ समझ सकते हैं कि भारत जो है बम तो पाकिस्तान पे गिरा रहा है, लेकिन जिन्होंने बड़ी इलायची लेकर के रखी है उनके दिलों पे भी जो है बम गिर रहे हैं। क्योंकि उनके दिलों में बम इसलिए गिर रहे हैं कि उनको ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि इस वॉर से जो है बड़ी इलायची पे जो है किस तरह का जो है असर पड़ेगा या ज़बरदस्त असर पड़ेगा या फिर कोई ज़बरदस्त करेक्शन के अंदर जो है ये आ जाएगी। इस तरह की जो संभावनाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं दिमाग के अंदर चलने लगी हैं, जिससे कि विचार करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाहे वो नेपाल वाले भी हों या फिर चाहे गुवाहाटी वाले हों, सिलीगुड़ी वाले हों या फिर जो भी भारतवर्ष से जहाँ पे भी जो है बड़ी इलायची को लेकर के बैठे हैं, सबको जो है ये टेंशन ज़रूर सता रही है कि भाई क्या बड़ी इलायची एक्सपोर्ट होगी कि नहीं होगी, या परमानेंटली जो है ये रुकी हुई पड़ी रहेगी, या फिर वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगा, जो वॉर अभी चल रहा है ये ख़त्म नहीं होगा, तो क्या बड़ी इलायची आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी टेंशन जो है कंटिन्यू चल रही है, तो इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों कि एक्सपोर्ट होगी या फिर नहीं होगी, या कोई बड़ा झटका जो है बड़ी इलायची दे कर के जाएगी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये सब बातें करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ आपको, कि नेपाल की पहली जो फ़सल है आपको पता ही है, पहली पहली जो फ़सल आने वाली है, उसमें तो कहीं न कहीं किंतु-परंतु है, 10-12% के करीब जो है मुश्किल से आएगी। लेकिन दूसरी फ़सल कितनी आने वाली है उसके लिए मैंने आपको बोला था कि इस महीने के अंदर जो है जाकर के अपने को पता चलेगा कि अगली जो सेकंड फ़सल जो है कितनी आएगी। तो उसके लिए जो है मैं खुद जो है नेपाल जाने की तैयारी कर रहा हूँ, शायद मैं 2, 4, 5 दिन के अंदर ही जो है नेपाल के लिए निकलूँगा। तो उसके लिए जो है आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि भई आप लोग जो है कितना सहयोग मुझे करते हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल के एरिया में घूम कर के सेकंड फ़सल की जो है सर्वे करके आ सकूँ। जिससे कि आगे का जो भविष्य है उसके बारे में हम लोग विचार कर सकें कि भई बड़ी इलायची आने वाले समय के अंदर, आने वाले साल के अंदर किस तरीके से रहेगी, और आप अपना उसके अंदर निर्णय भी जो है सही ले पाएँगे कि भई आने वाली फ़सल जो है किस तरह की रहेगी। जब डिटेल्स आपके पास में होगी, तो मैं नेपाल के मोटा-मोटी सभी एरियो में जो है घूम कर के आने का प्रोग्राम है, जहाँ-जहाँ बड़ी इलायची नेपाल के अंदर होती है, जिससे कि सेकंड फ़सल के बारे में भी एक्चुअल सिचुएशन जो है अपने को पता चल जाए कि एक्चुअल सिचुएशन जो है बड़ी इलायची की सेकंड फ़सल की क्या रह रही है, ज़्यादा आएगी या कम आएगी। जिससे कि जो जिस भी तरह की आपकी टेंशन हो कि भई क्या पता क्या होने वाला है, उन टेंशनों से जो है आप दूर निकल पाएँ और आपको ये पता चल जाए कि हाँ भई, अब अपने को आगे क्या करना है आने वाली फसल तक। क्योंकि बहुत लंबा समय बाकी है आने वाली फसल के अंदर, सेकंड फसल के अंदर। तो उससे पहले जब आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई परेशानी आगे नहीं होगी। तो चलिए ये मेरी बात थी, आप अपना सहयोग जो है कर सकते हैं आप, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे मैं घूम सकूँ। तो चलिए ये तो थी ये बात, अब बात करते हैं कि निर्यात के ऊपर जो है किस तरह का असर जो है इसके अंदर रहेगा। तो देखिए शुरुआत के अंदर मुझे भी ऐसा लगा था कि बड़ी इलायची के निर्यात के ऊपर जो है लंबा-चौड़ा असर आ सकता है इस वॉर की वजह से, और हो सकता है कि समुद्र के रास्ते जो हैं बंद कर दिए जाएँ और फ्लाइट से कोई जो है मँगाएगा नहीं। इवन जो फ्लाइटें भी जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मेरे भी जो है दिल में गतिविधियाँ थी ये कि इस तरह की कि शायद जो है कहीं न कहीं रुकावट जो है बड़ी इलायची के अंदर कहीं न कहीं आने वाली है एक्सपोर्ट के अंदर, और सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जो हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर भारत की जो नेवी जो है वो कंटिन्यू प्रैक्टिस भी कर रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है समुद्र के रास्ते भी जो है एक्सपोर्ट के लिए, मतलब सिर्फ़ बड़ी इलायची के लिए नहीं, सभी एक्सपोर्ट के लिए जो है कहीं रोक ना दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र के रास्ते जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से जो है चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है बड़ी इलायची जो है एक्सपोर्ट होने के कगार पे है। नो डाउट हो सकता है कम हो, क्योंकि ब इस तरह की सिचुएशन में नो डाउट रास्ते खुले हैं, लेकिन फिर भी जो है किसी न किसी इंपोर्टर के दिल में ये डर रहता ही है कि यार कहीं रास्ते में माल ना रुक जाए या फिर कोई अनहोनी जो है ना हो जाए। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो माल जो है कम खरीदे, लेकिन अच्छी खबर यही है कि भई किसी भी तरीके की जो है एक्सपोर्ट के अंदर जो है किसी तरह की प्रॉब्लम जो है प्रेज़ेंट टाइम में नहीं आई है, रूट के अंदर, क्योंकि जो भी बड़ी इलायची अपनी जो निकलती है, वो सारी की सारी जो है मुंबई के मैक्सिमम जो है मुंबई के द्वारा जो है दुबई पहुँच रही है, और दुबई के द्वारा जो है और कहीं जो भी दूसरे अलग-अलग देश हैं, चाहे कतर हो गया या और भी कई सारे देश हैं, इवन वेस्ट अफ्रीका भी जाती है। तो वहाँ पे जाने के जो रास्ते हैं, अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसके अंदर दिखाई नहीं दी गई है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टडी करनी पड़ी कि भैया
क्या रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, या उसके बाद में कहीं प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि भई पाकिस्तान जाने में किंतु परंतु हो, लेकिन पाकिस्तान भी जो है अगर उनको खरीदना होगा तो वो कई और रास्ते भी जो हैं बना सकते हैं। ये मैं देखिए बोल नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जो है, जो खरीदार जो इम्पोर्टर होगा, कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता बना लेगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट दुबई से ना ले पाए, लेकिन दूसरे रास्तों से लेने के चांसेस जो हैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो है बढ़ रहे हैं। मतलब कि जो सबसे बड़ी जो टेंशन थी कि भई ईद का टाइम चल रहा है, ईद के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है हमने यही सोचा था कि भई ज़बरदस्त जो है इसके अंदर बिक्री होनी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर बिक्री होने के चांसेस तो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैंने आपको बोला कि कोई न कोई रास्ता जो है ज़रूर बन जाएगा उन लोगों का, और साथ में दुबई का रास्ता जो है ओपन है। तो मतलब कि एक्सपोर्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि जो तेज़ी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो तेज़ी में कोई ज़बरदस्त मूवमेंट ना बने, क्योंकि देखिए व्यापारी लोग क्या करेंगे, आपको हमेशा मंदी दिखाते रहेंगे वो, जिससे कि वो नीचे-नीचे से जो है माल खरीदते रहें और जब बाज़ार को जो है ऊपर ना बढ़ने दें। लेकिन तेज़ी के चांसेस इसके अंदर रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे या फिर डोमेस्टिक में सेल करेंगे। कितना माल सेल करेंगे, सबसे बड़ी बात है ये। क्योंकि जितना ज़्यादा वो सेल करते जाएँगे उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी, माल आने में अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी है। और जितना माल यहाँ से जाता रहेगा, चाहे वो कम ही रेट के अंदर चाहे एक्सपोर्ट होता रहे या डोमेस्टिक में जाता रहे, माल की खपत जो है कंटिन्यू चलती जाएगी, क्योंकि अभी इन दिनों के अंदर जो भी माल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। मतलब कि कोई कागज़ वालों में या सट्टे में के अंदर जो है माल नहीं जाएगा, वो माल जाने का मतलब है रिटर्न मंडी के अंदर वो नहीं आ सकता। जब रिटर्न मंडी में माल नहीं आएगा, तो पीछे कहीं न कहीं जो है माल की कमी जो है अपने को देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बोला है कि फसल आने में जो है बहुत लंबा समय बाकी है। ऐसा नहीं है कि भई 1-2 महीने में, कम से कम 5-6 महीने बाकी हैं फसल आने के लिए। तो इतने समय तक जो है माल चलना, मतलब क्वांटिटी को चलना, मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी भारत के अंदर है कि वो 6-7 महीने जो है चला पाए। क्योंकि ईद के बाद में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ईद के भरोसे ही हैं। ईद के बाद में जो अपने हिंदू फेस्टिवल्स भी चालू हो जाते हैं, जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया भी था। चाहे वो दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, दीपावली हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएँगे, उनमें भी जो है ये लगेगी, मतलब कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने के चांसेस जो हैं अभी भी दिखाई देते हैं। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये हुई कि मेरे हिसाब से घबराने की कोई बात इसके अंदर नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोग भी, नेपाल के जो किसान हैं न, वो भी जो है थोड़े घबराए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भई बहुत ज़्यादा करेक्शन के अंदर ये लेके आ रहे हैं, पता नहीं आगे जो है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा? उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो घबरा रहे हैं। और नो डाउट भारत के अंदर भी जो है जिन्होंने जो माल ले रखा है फिजिकल के अंदर, वो भी जो है घबराए हुए हैं। तो देखिए मैंने पूरी सिचुएशन जो है आपको बताई है कि किस सिचुएशन में जो है प्रेज़ेंट टाइम में एलआईसी चल रही है और आगे क्या सिचुएशन बन सकती है। ये देखिए मैं अपनी तरफ से निजी राय जो है आपको देता हूँ, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो मैंने बोला है उसके ऊपर हमेशा मैंने आपको बोला है कि री-स्टडी ज़रूर करें कि जो मैंने चीज़ बोली है वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि इसके ऊपर जब री-स्टडी करेंगे तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल जो है बढ़ जाएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो चीज़ बोली गई, जो आपने सुनी, जो आपने देखी, वो सही थी या फिर नहीं थी। उससे आपको निर्णय लेने में जो है बड़ी आसानी रहेगी। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी, बाकी जो मैंने बोला खरीदना-बेचना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने आपको सहयोग के लिए बोला है वो आप अपने हिसाब से अपने मन से जो है जो भी सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।